नमस्कार दोस्तों, ये आज हमारा आईटी ग्रेड का इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 42 है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन द बैचलर ऑफ आर्ट्स बाय आर के नारायण, वाइज चंद्रन मैरिज विद मालती कंसिल्ड। जो चंद्रन की मैरिज होती है इसमें मालती के साथ, वो क्यों कंसिल्ड हो जाती है? तो कंसिल्ड होती है बिकॉज देयर हॉरोस्कोप डू नॉट मैच, मतलब उनकी कुंडली नहीं मिलती है, इसलिए उनकी मैरिज कैंसिल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, इन द ग्रेप्स ऑफ रेथ बाय जॉन स्टेनबिक, हु इज किल्ड वाइल लीडिंग लेबर स्ट्राइक। जो इसमें लीडिंग करता है लेबर स्ट्राइक को, वो क्यों मारा जाता है? लेबर स्ट्राइक करते समय क्यों मारा जाता है वो? बिकॉज वो कौन होता है? जिम कैसी होता है। क्वेश्चन नंबर 3, इन द स्कारलेट लेटर बाय नथेनियल हॉथॉर्न, हाउ डज डिमेंसडेल पनिश हिमसेल्फ इन सीक्रेट। डिमेंसडेल होता है जो स्कारलेट लेटर में, वो अपने आप को कैसे पनिश करता है सीक्रेटली? तो पनिश करता है बाई फास्टिंग एंड वीपिंग हिमसेल्फ, अपने आप को कोड़ा मारकर और फास्ट रखकर वो अपने आप को पनिश करता है। क्वेश्चन नंबर 4, इन मिसेज डेलवेज वर्जीनिया वुल्फ सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ अल्टीमेटली, जो मिसेज डेलवो में वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा जो है सेप्टिमस वॉरेन होता है, क्या करता है अल्टीमेटली? तो कमिट्स बाई जंपिंग आउट अ विंडो। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, मतलब अपनी जान को खुद देता है विंडो से जंप कर करके। क्वेश्चन नंबर 5, इन द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज बाय हार्डी, हु इज रिवील्ड टू बी एलिजाबेथ जेन्स रियल फादर। एलिजाबेथ जेन का रियल फादर कौन होता है? तो होता है रिचर्ड न्यूसन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एलिजाबेथ जेन जो होती है रिचर्ड न्यूसन की बेटी होती है। क्वेश्चन नंबर 6, इन प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन, व्हाई डज एलिजाबेथ रिजेक्ट मिस्टर डार्सीज फर्स्ट प्रपोजल। जो एलिजाबेथ होती है मिस्टर डार्सी की फर्स्ट प्रपोजल को क्यों रिजेक्ट कर देती है? बिकॉज सी बिलीव्स, उसको लगता है कि डार्सी इज एग्नोरेंट एंड क्रूएल। क्वेश्चन नंबर 7, इन द लास्ट लीफ बाय ओ हेनरी, व्हाट हैपेंस टू बेहरमन आफ्टर पेंटिंग द आइवी लीफ। द लास्ट लीफ में जो कि ओ हेनरी के द्वारा लिखा गया है, बेहरमन के साथ क्या होता है पेंटिंग करने के बाद? आइवी लीफ को, कौन सी लीफ होती है? आइवी लीफ होती है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि विच लीफ बेहरमन पेंट इन द लास्ट लीफ, तो उसके क्या साथ क्या होता है? तो उसके साथ होता है ही कासेस निमोनिया एंड डाइज, उसको निमोनिया हो जाता है और फिर वो मतलब कि मर जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, इन द फेयरवेल पार्टी बाय अनीता देसाई, व्हाट डज बीना फील कंपेंसन फॉर मिसेस डिसूजा। बीना क्यों कंपेंसन फील करती है? किसके लिए? मिसेस डिसूजा के लिए। वो फील करती है बिकॉज सी लुक्स अकवर्ड एंड जेन्युइन एट अ कॉकटेल पार्टी। जेन्युइन दिखती है वो कॉकटेल पार्टी में। क्वेश्चन नंबर 9, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट पब्लिश फ्रॉम विच प्रेस। किस प्रेस के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पब्लिश हुआ है पहली बार? तो पब्लिश हुआ है सिग्नेट प्रेस कलकत्ता के में ये पहली बार पब्लिश हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, विच फिलोसफर्स वर्क इज फीचर्ड इन रिचर्ड राइट्स 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेज। कौन सा फिलोसफर का वर्क फीचर होता है रिचर्ड राइट के वर्क 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेज में? तो कौन सा फोटोग्राफर्स होता है, किसका वर्क होता है वो? तो वो वर्क होता है डोरोथिया लैंज। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द एसे इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस कंक्लूड्स दैट लाइफ प्लीजर लाइज इन, क्या कंक्लूड करता है? लाइज इन हेल्दी फीलिंग एंड वंडर। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। जो एसे है डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस इंक्लूड करता है कि लाइफ इज प्लीजर लाइज इन हेल्दी फीलिंग एंड वंडर। क्वेश्चन नंबर 12, इन टाइट कॉर्नर्स बाय एवी लुकास, व्हाट डिड द नरेटर आस्क द मैसेंजर व्हेन ऑफर्ड 50 guineas। टाइट कॉर्नर्स में एवी लुकास के द्वारा जो लिखा गया है, जो नरेटर होता है वो क्या आस्क करता है मैसेंजर से? आस्क द मैसेंजर, क्या कहता है मैसेंजर से? व्हेन ऑफर्ड 50 guineas, जब उसको 50 guineas ऑफर किया जाता है तो क्या कहता है? तो वो इन द डीलर वुड पे मोर, वो कहता है इफ़ द डीलर वुड पे मोर। क्वेश्चन नंबर 13, इन ड्रीम चिल्ड्रन अ रिवरी बाय चार्ल्स लैम्ब, हु इज कजिन ब्रिजेट। कजिन ब्रिजेट कौन होती है ड्रीम चिल्ड्रन में? तो मैरी लैम्ब होती है, उसकी लैम्ब की सिस्टर होती है कजिन ब्रिजेट। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मेंबर्स मेक अप द स्पेक्टेटर क्लब इन स्टिल्स एसे।
जो कितने मेंबर होते हैं जो मेकअप करते हैं स्पेक्टेटर क्लब को इन स्टील्स एसेज, तो उसमें मेंबर होते हैं 6 मेंबर। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इन जोसेफ एडिसन्स एसे विल विम्बल व्हाट गिफ्ट डज विल सेंड टू अ लेडी ड्यूरिंग हिज विजिट। जो विल होता है व्हाट गिफ्ट डज विल सेंड, कौन सा गिफ्ट सेंड करता है लेडी को ड्यूरिंग हिज विजिट के समय, जब वो विजिट करने जाता है उसको, तो अ बॉक्स ऑफ शटल कॉक्स वो देता है लेडी को, बॉक्स ऑफ शटल कॉक। क्वेश्चन नंबर 16, इन ऑफ ट्रूथ बाय फ्रांसिस बेकन वन ऑफ द फादर्स कॉल्ड पोइट्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा विनम डेमोनम डेविल्स वाइन। इन ऑफ ट्रूथ फ्रांसिस बेकर वन ऑफ द फादर्स कॉल्ड पोइट्री, कहा कहते हैं पोइट्री को, विनम डेमोनम डेविल्स वाइन। क्वेश्चन नंबर 17, विच मोटिफ इज फ्रिक्वेंटली यूज इन ग्रीस कर्नाट्स हयावदना। कौन सा मोटिफ यूज होता है फ्रिक्वेंटली ग्रीस कर्नाट के हयावदना में, तो वो मोटिफ होता है फोक टेल एंड मिथोलॉजी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। हयावदना, हयावदना कहाँ से इंस्पायर्ड मतलब ली गई है, ये कथा सरित सागर से ली गई है। हयावदना ग्रीस कर्नाट के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 18, हु इन ऑल माई सन्स रिप्रेजेंट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और फैमिली लॉयल्टी। ऑल माई सन्स में कौन रिप्रेजेंट करता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और फैमिली लॉयल्टी, कौन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है ऑल माई सन्स में, तो रिप्रेजेंट करता है क्रिस केलर। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। 18 का बी क्रिस केलर। क्वेश्चन नंबर 19, यूजिन ओनील्स द हैरी ऐप एक्सप्लोर्स क्लास थ्रू द कंट्रास्ट बिटवीन। जो यूजिन ओनील का द हैरी ऐप है, ऐप एक्सप्लोर्स क्लास, एक्सप्लोर करता है क्लास को, थ्रू द कंट्रास्ट बिटवीन किसके द्वारा, किसके किसके बीच में एक्सप्लोर करता है क्लास को, तो लेबरर्स एंड वेल्दी के बीच में, वेल्दी मैन और लेबरर्स के बीच में ये क्लास वो करता है कि लेबरल एंड वेल्दी के बीच में ये क्लास को कंट्रास्ट करता है यूजिन ओनील। क्वेश्चन नंबर 20, स्टेनलीज वायलेंट आउटबर्स्ट एट द पार्टी सिग्निफाइज। जो स्टेनलीज का वायलेंट आउटबर्स्ट होता है एट द पार्टी क्या सिग्निफाइज करता है, तो ये सिग्निफाइज करता है द कल्मिनेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टॉर्चर को। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। कल्मिनेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टॉर्चर को ये सिग्निफाई करता है स्टेनलीज का वायलेंट आउटबर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21, विच करेक्टर इन जस्टिस इज द ऑफिस बॉय हु रिपोर्ट्स रूट्स विजिट। कौन सा करेक्टर होता है जस्टिस में जो ऑफिस बॉय है, इज द ऑफिस बॉय हु रिपोर्ट, कौन जो रिपोर्ट करता है रूथ के विजिट को, रूथ के विजिट को जो रिपोर्ट करता है वो कौन होता है, तो वो होता है स्वीडल। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22, इन जॉर्ज बर्नार्ड शॉज आर्म्स एंड द मैन व्हाट डज द प्लेज टाइटल रेफरेंस। जो प्ले का टाइटल होता है क्या रेफरेंस करता है, तो ये रेफरेंस करता है वर्जिस एनीड को। ऑप्शन नंबर इसका बी, टाइटल रेफरेंस फ्रॉम वर्जिस एनीड, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का आर्म्स एंड द मैन जो है। क्वेश्चन नंबर 23, इन एक्ट वन ऑफ ड्राइडेंस ऑल फॉर लव हु मॉक्स द प्रीस्ट सेरेपियन। कौन सा प्रीस्ट सेरेपियन को मॉक करता है ऑल फॉर लव में, तो वो मॉक करता है अलेक्सास। अलेक्सास मॉक करता है किसके लिए, प्रीस्ट सेरापियन को। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डज ओल्ड नोवेल सीक्रेटली रीड इन एवरी मैन एंड हिज ह्यूमर बाय बेन जॉनसन। जो ओल्ड नोवेल होता है सीक्रेटली क्या रीड करता है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में, तो सीक्रेटली रीड करता है लेटर फ्रॉम वेल ब्रेड के द्वारा जो लेटर भेजा जाता है वही उसको ओल्ड नोवेल पढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 25, इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस व्हाई डज ग्रेसियानो ट्रेवल विद बेसिनियो टू बेलमोंट। जो ग्रेसियानो होता है ट्रेवल करता है कहाँ के लिए, ट्रेवल करता है बेसिनियो के साथ कहाँ के लिए, बेलमोंट के लिए। तो क्यों ट्रेवल करते हैं वहाँ के लिए, वहाँ जाते हैं, बिकॉज टू प्रोवाइड कंपनी एंड ह्यूमर। जो ग्रेसियानो होता है वो कंपनी प्रोवाइड करने के लिए जाता है बेसिनियो के साथ। क्वेश्चन नंबर 26, द स्टोरी ऑफ ट्वेल्थ नाइट आर व्हाट यू विल वॉज इंस्पायर्ड बाय विच प्रोज टेल। ये कौन से प्रोज टेल से इंस्पायर्ड है व्हाट यू विल,
जो वर्क है शेक्सपियर का। तो ये इंस्पायर है अपोलिनियस एंड सीला से। ऑप्शन नंबर अपोलिनियस एंड सीला से इंस्पायर्ड है ये जो प्रोज टेल। क्वेश्चन नंबर 27 इन एक्ट 1 सीन 5 ऑफ द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ व्हाट डज लेडी मैकबेथ आस्क द स्पिरिट्स टू डू। लेडी मैकबेथ जो होती है स्पिरिट से क्या कहती है करने के लिए, एक्ट 1 सीन 5 में। तो वो कहती है करने के लिए अनसेक्स हर एंड फिल हर विद क्रुअलिटी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। वो किससे कहती है, स्पिरिट से कहती है। क्वेश्चन नंबर 28 इन अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका द लाइन द गोरिल्ला रेसल्स विच द सुपरमैन रिप्रेजेंट्स। फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका में जो द लाइन है द गोरिल्ला रेसल्स विद द सुपरमैन क्या रिप्रेजेंट करता है ये, तो ये जो होता है रिप्रेजेंट करता है ऑल ऑफ द एबव, मतलब अफ्रीका वर्सेस यूरोप को, किक्यू वर्सेस ब्रिटिश को एंड कोलोनाइज्ड वर्सेस कोलोनाइजर को ये रिप्रेजेंट करता है ये वर्ड द गोरिल्ला रेसल्स विद द सुपरमैन। क्वेश्चन नंबर 29 ये किस में आता है, फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका में है ये। क्वेश्चन नंबर 29 व्हाट फिगर ऑफ स्पीच डोमिनेट्स ओबिचुअरी बाय ए.के. रामानुजन। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच जो है ओबिचुअरी को डोमिनेट करता है, तो फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पे सार्काज्म एंड आइवोरी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, सार्काज्म एंड आइवोरी। क्वेश्चन नंबर 30 इन एन इंट्रोडक्शन व्हेन कमला दास सेज आई लाफ आई मेक लव आई लाई डाइंग सी स्ट्रेसेस, क्या स्ट्रेस करती है वो, सी स्ट्रेसेस हर ह्यूमन कॉन्ट्रडिक्शंस एंड यूनिवर्सलिटी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, हर ह्यूमन कॉन्ट्रडिक्शंस एंड यूनिवर्सलिटी। क्वेश्चन नंबर 31 व्हाट डज द लैंग्वेज ऑफ द सेंसेस सिग्निफाई इन फिलोसफी बाय नजीम इजकिल। जो लैंग्वेज ऑफ द सेंसेस है क्या सिग्निफाई करता है फिलोसफी में बाय नजीम इजकिल के द्वारा फिलोसफी लिखी गई है, तो लैंग्वेज ऑफ सेंसेस ये क्या सिग्निफाई करता है इसमें, तो ये सिग्निफाई करता है यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ सेंसेस सिग्निफाई करता है द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री को। जो लैंग्वेज ऑफ सेंसेस है लैंग्वेज ऑफ पोइट्री को सिग्निफाई करता है किसमें, फिलोसफी में बाई नजीम इजकिल। क्वेश्चन नंबर 32 एट द एंड ऑफ द डे व्हाट डज गोविंदा डू विद द सेकेंड बैंगल इन फ्रूट गैदरिंग। पोएम 12 गोविंदास डिसाइपल बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। वो क्या करता है सेकेंड बैंगल के साथ, वो करता है थ्रोज इट इनटू द रिवर, वो रिवर में उसको भी फेंक देता है। क्वेश्चन नंबर 33 हाउ डज द हॉर्स रिएक्ट इन फ्रॉस्ट स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। इस वर्क में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का वर्क है इसमें जो हॉर्स होता है कैसे रिएक्ट करता है वो, तो वो रिएक्ट करता है इट शेक्स इट्स हार्नेस बेल्स, वो अपने हार्नेस बेल्स को शेक करता है, हिलाता है। क्वेश्चन नंबर 34 जो हार्नेस बेल होती है उसके गले में होती है, हार्नेस बेल घंटी टाइप जिसको होती है वो हार्नेस बेल कहते हैं, जैसे जानवरों को बांध दी जाती है ना गले में घंटी, तो उसको हार्नेस बेल कहा गया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 34 व्हाट इज द टोन ऑफ सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। इसका जो टोन है वो क्या है, तो इसका टोन है रिफ्लेक्टिव एंड सोलेम। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। 34 का टोन है सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट में रिफ्लेक्टिव एंड सोलेम। क्वेश्चन नंबर 35 पर विच हिस्टोरिकल इवेंट डायरेक्टली इंस्पायर्ड ओ कैप्टन माई कैप्टन बाय वॉल्ट व्हिटमैन। कौन सा हिस्टोरिकल इवेंट है जो डायरेक्टली इंस्पायर्ड करता है ओ कैप्टन माई कैप्टन को, तो वो हिस्टोरिकल इवेंट है लिंकन्स असैसिनेशन। ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा, जो लिंकन का असैसिनेशन होता है जो डायरेक्टली इंस्पायर करता है किसको, ओ कैप्टन माई कैप्टन को। क्वेश्चन नंबर 36 विच वर्ड कंक्लूड्स द सेकेंड स्टैंजा ऑफ वांट्स बाय फिलिप लार्किन। जो कौन सा वर्ड जो सेकेंड स्टैंजा को कंक्लूड करता है वांट्स में, तो वो वर्ड है यहाँ पे रंस। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, जो सेकेंड स्टैंजा होता है वांट्स का कंक्लूड करता है रंस। क्वेश्चन नंबर 37 द इमेजरी ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक कोट अ कप एंड गार्बेज कैन इन क्रो अलाइट्स इंडिकेट्स। जो इमेजरी है लाइक कोट का, कप का एंड गार्बेज का, किसमें कैन इन क्रो अलाइट्स इंडिकेट, तो किसको ये मतलब इंडिकेट करते हैं ये इमेजरी,
तो ये इंडिकेट करते हैं ह्यूमन एम्प्टीनेस एंड डिके को। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, इन मेमोरी ऑफ बाय WB एड्स, इन मेमोरी ऑफ WB एड्स ये किसके द्वारा लिखी गई है? W.H. जॉर्डन के द्वारा। व्हाट पोएटिक डिवाइस इज सीन इन रूमर्स एंड एडमायरर्स, इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस देखी जाती है इसमें? तो इसमें पोएटिक डिवाइस होती है हाफ राइम। क्वेश्चन नंबर 39, विच फ्रेज एक्सप्रेसेस फियर ऑफ मोरालिटी इन द बरियल ऑफ द डेड, कौन सा फ्रेज जो एक्सप्रेस करता है फियर ऑफ मोरालिटी को? किसमें? द बरियल ऑफ डेड में। कौन सा फ्रेज एक्सप्रेस करता है फियर ऑफ मोरालिटी को? तो वो फ्रेज है यहाँ पे आई शो यू अ फियर इन हैंडफुल ऑफ डस्ट। ये जो फ्रेज है ये एक्सप्रेस करता है फियर ऑफ मोर्टालिटी को किसमें? बरियल ऑफ डेड में। जो ये बरियल ऑफ डेड है ये वेस्टलैंड का पार्ट है एक। क्वेश्चन नंबर 14, इन सेलिंग टू बाइजेंटियम बाय WB एड्स द पोएट डिस्क्राइब्स द बॉडी एज, जो पोएट होता है सेलिंग टू बाइजेंटियम में बॉडी को डिस्क्राइब करता है किसके द्वारा? एज डिस्क्राइब कैसे करता है? तो एज डिस्क्राइब करता है एज डाइंग एनिमल, बॉडी को डिस्क्राइब करता है एज अ डाइंग एनिमल। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, अकॉर्डिंग टू मेमोरियल वर्सेस बाय मैथ्यू अर्नोल्ड, विच पोएट नोटिस्ड एवरी वाउंड एंड वीकनेस ऑफ, विच पोएट नोटिस्ड एवरी वाउंड एंड वीकनेस ऑफ मैनकाइंड, तो कौन सा पोएट वो करता है एक्सप्रेस? तो वो है गोएथे। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, अकॉर्डिंग टू प्रोस्पाइस व्हाट डज द पोएट रिजेक्ट, पोएट क्या रिजेक्ट करता है प्रोस्पाइस के अनुसार? तो वो रिजेक्ट करता है पीसफुल अनकॉन्शियस डेथ को रिजेक्ट करता है पोएट। क्वेश्चन नंबर 43, विच थीम इज सेंट्रल टू अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन्स यूलिसिस, कौन सी थीम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के यूलिसिस की सेंट्रल थीम है? तो वो थीम है हीरोइज्म एंड एडवेंचर इन ओल्ड एज। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओड ऑन ग्रेशियन अर्न, ओड ऑन ग्रेशियन अर्न का स्ट्रक्चर क्या है? तो उसका स्ट्रक्चर है 5 स्टैंजाज ऑफ 10 लाइन्स ईच। 5 स्टैंजा होते हैं ओड ऑन ग्रेशियन अर्न में और ईच स्टैंजा 10 लाइन की होती है। टोटल 50 लाइन होते हैं कह सकते हैं। किसमें? ओड ऑन ग्रेशियन अर्न में लिखी गई है ये किड्स के द्वारा। ओड ऑन ग्रेशियन अर्न किड्स के द्वारा लिखी गई है ये एक अर्न होता है कप टाइप में, उसमें एक चित्र बना होता है, उसी के बारे में ये होता है पूरा पोएम। क्वेश्चन नंबर 45 पर, इन परसिवेसिस सेलीज ओ टू द वेस्ट विंड वर्ड विश डज द पोएट एक्सप्रेस इन कैंटो 4, कौन सा विश पोएट एक्सप्रेस करता है कैंटो 4 में ओडन ओ टू द वेस्ट विंड में? वो तो कौन सा विश कैंटो 4 में वो एक्सप्रेस करता है पोएट? तो उसका विश जो होता है वो होता है टू बी अ लीफ अ क्लाउड और अ वेव, मतलब वो सोचता है लीफ होने के लिए, क्लाउड होने के लिए, अ वेव होने के लिए, वो एक्सप्रेस करता है कैंटो 4 में। क्वेश्चन नंबर 46, टिंटन एबे बिलोंग्स टू विच फ्रेज ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक डेवलपमेंट, टिंटन में जो बिलोंग करता है कौन से विच फेज बिलोंग्स टू विच फेज ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक डेवलपमेंट से ये बिलोंग करता है टिंटन एबे? तो ये बिलोंग करता है हिज अर्ली रोमांटिक मेच्योरिटी से बिलोंग करता है टिंटन एबे। क्वेश्चन नंबर 47, ये टिंटन एबे 1798 में आता है लिलकर बैलेड में। लिलकर बैलेड का लास्ट पोएम होता है टिंटन एबे। क्वेश्चन नंबर 47, विच पोएटिक डिवाइस इज डोमिनेंट इन थॉमस ग्रेज एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, कौन सी पोएटिक डिवाइस डोमिनेंट होती है इसमें एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड में? तो होती है इमेजरी। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द रेप ऑफ द लॉक कैंटो फर्स्ट पोप, तो ये कौन सी लाइन देखते हैं? नो देन अननंबर्ड स्पिरिट्स अराउंड द फ्लाई द लाइट मिलिटिया ऑफ द लोअर स्काई यूज विच डिवाइस, ये कौन सा डिवाइस यूज करता है? इसमें कौन सा डिवाइस यूज होता है? तो होता है इसमें मिलिट्री मेटाफर यूज होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, इन द कैनोनाइजेशन बाय जॉर्डन विच इमेज सिम्बोलाइजेस लवर्स बर्निंग देमसेल्व्स फॉर लव, कौन सा इमेज सिम्बोलाइज करता है लवर्स बर्निंग देमसेल्व्स फॉर लव? लवर जो होते हैं लवर्स की बर्निंग उनको
जलाती है देमसेल्स फॉर लव, लव के लिए। क्वेश्चन नंबर 49 का हो जाएगा यहाँ पे कैंडल एंड टेपर, यहाँ पे सिंबलाइज करता है ये सिंबलाइज करता है कैंडल एंड टेपर को। क्वेश्चन नंबर 50, इन ही इंटरप्रेटेड पैराडाइज लॉस्ट एज अ genuine Christian morality tale and argued that there was no contradiction in Milton's position in the poem, since Milton believed that God was his natural superior and that Charles Stuart was not. Who was he? तो वो कौन था? तो वो था सीवी लुइस, CS लुइस। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, CS लुइस। क्वेश्चन नंबर 51, द फेमस लाइन दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड अवेट अकस इन विच पार्ट ऑफ मिल्टन्स व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कौन से पार्ट में ये आता है ये लाइन, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट? तो ये पार्ट ये आता है सेस्टेट में आता है, सेस्टेट में जो 6 लाइन की सेस्टेट होती है उसमें ये लाइन आती है। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट टोन डोमिनेट्स विलियम शेक्सपियर्स सोनेट 138, कौन सी टोन जो होती है विलियम शेक्सपियर के सोनेट 138 को डोमिनेट करती है? वो टोन होती है यहाँ पे, वो टोन है आर्निक एंड सिनिकल। ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, विच शेक्सपियर सोनेट इज द बेस्ट नोन एंड ऑफन ऑथराइज्ड, कौन सा शेक्सपियर सोनेट जो है बेस्ट नोन होता है और ऑफन ऑथराइज्ड होता है एज, कौन सा वो सोनेट है? तो वो सोनेट है यहाँ पे सोनेट 18, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट पॉइंट फॉर राइटिंग गुड डायलॉग्स, इनमें से कौन सा करेक्ट पॉइंट नहीं है गुड डायलॉग लिखने के लिए? तो वो यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, डायलॉग कैन बी रिटन फॉर अ सिंगल पर्सन। ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। जो डायलॉग होता है केवल सिंगल पर्सन के लिए नहीं लिखा जाता है। डायलॉग शुड ऑलवेज बी रिटन इन सिंपल इंग्लिश में लिखना चाहिए, इसको सही है। डायलॉग्स मस्ट बी डिवाइडेड अमंग स्पीकर्स, ये स्पीकर के बीच में डिवाइड होनी चाहिए। और जो डायलॉग्स शुड यूज़ करेक्ट टेंसेज, इसमें करेक्ट टेंस का यूज होना चाहिए। ये गलत है, मतलब जो गलत है वही सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पर, विच ऑफ दिस इज नॉट अ सेक्शन इन सीवी में इसमें से कौन सा सेक्शन नहीं होता है? सीवी में जो होता है उसमें से इसमें से कौन सा सेक्शन नहीं होता है उसमें? तो होता है वहाँ फेवरेट मूवीज़। जो सीवी में फेवरेट मूवीज़ नहीं होती हैं, उसमें हॉबीज़ होती हैं सीवी में, एक्सपीरियंसेस होते हैं एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन होता है सीवी में। किसको छोड़कर? एक्सेप्ट फेवरेट मूवीज़। क्वेश्चन नंबर 56, इन ही वॉज द ओनली पर्सन देयर द वर्ड ओनली इज़, यहाँ पे जो ओनली है ये इसका क्या पार्ट ऑफ स्पीच है ओनली का? तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। ही वॉज द ओनली पर्सन, ही वॉज द ओनली पर्सन देयर, पर्सन नाउन हो जाएगा यहाँ पे, और जो ओनली यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। ओनली पर्सन, कौन सा पर्सन? ओनली पर्सन। क्वेश्चन नंबर 57, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। उसने अपनी ज़ुबान से पलटा, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही ब्रोक हिज प्रॉमिस। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाए, ही ब्रोक हिज प्रॉमिस। क्वेश्चन नंबर 58, बहुत लोगों को चोटें आई, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा अ नंबर ऑफ पीपल वर हर्ट या इंजर्ड, नंबर ऑफ पीपल वर हर्ट। क्वेश्चन नंबर 59, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इन इंग्लिश, उसने एकाएक छुरा निकाला, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा इसका ही विप्ड आउट अ ड्रैगर, मतलब एकाएक छुरा निकाला। छुरा जो आदमी को मारा जाता है, जो काटने कोई काम आता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच एडजेक्टिव कम्स फ्रॉम ग्लोरी, ग्लोरी से कौन सा एडजेक्टिव यहाँ पे बनेगा? ग्लोरी से एडजेक्टिव यहाँ पे बनेगा ग्लोरियस। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, फ्रॉम रैरिटी द एडजेक्टिव इज, रैरिटी से यहाँ पे रैरिटी से कौन सा एडजेक्टिव बनेगा यहाँ पे? तो रैरिटी से एडजेक्टिव बनेगा यहाँ पे रेयर। क्वेश्चन नंबर 62,
फाइंड द नाउन इन माई रिंग इज़ मेड ऑफ सिल्वर। यहाँ पे नाउन क्या है इस वर्ड सेंटेंस में, तो नाउन यहाँ पे रिंग जो है कॉमन नाउन हो जाएगा और सिल्वर जो हो जाएगी मटेरियल नाउन। यहाँ पे रिंग और सिल्वर यहाँ पे नाउन है, रिंग कॉमन नाउन है और सिल्वर मटेरियल नाउन है। क्वेश्चन नंबर 63, इफ़ यू डैश हार्डर यू वुड बी सक्सेसफुल नाउ। तो यहाँ पे सेकंड कंडीशनल का सेंटेंस है क्योंकि वुड भी दिया हुआ है, तो इफ़ यू वर्कड हार्डर ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा 63 का, सेकंड कंडीशनल का सेंटेंस है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 64, डॉक्टर्स ट्राइड टू अटेंड डैश द इंजर्ड सोल्जर्स फर्स्ट। तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा 64 में, तो यहाँ पे आएगा टू, डॉक्टर ट्राई टू अटेंड टू, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, अटेंड टू इंजर्ड सोल्जर्स फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 65, इट इज़ हार्ड टू डिस्टिंग्विश स्पेनिश डैश पोर्टुगीज़। यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रॉम। इट इज़ हार्ड टू डिस्टिंग्विश, ये कठिन है वो डिस्टिंग्विश अंतर करना स्पेनिश फ्रॉम पोर्टुगीज़। क्वेश्चन नंबर 66, द फार्मर्स वेटेड डैश फॉर द रेंस टू अराइव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे द फार्मर्स वेटेड एंशियसली, मतलब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे फॉर द रेंस टू अराइव। क्वेश्चन नंबर 67, इंग्लिश इज डैश लैंग्वेज ऑफ द ब्रिटिश। तो यहाँ पे सही हो जाएगा, यहाँ पे द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द ब्रिटिश, जो इंग्लिश है ब्रिटिश की लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 68, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स इन माई क्लास आर एज इंटेलिजेंट एज माहिका, चेंज इनटू सुपरलेटिव डिग्री। इसको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, माहिका इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन माई क्लास, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, सुपरलेटिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, अ नंबर ऑफ बॉयज़ डैश कम। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हैव, अ नंबर ऑफ बॉयज़ हैव कम। क्वेश्चन नंबर 17, अ फॉर्म कंपाउंड सेंटेंस अ फ्रॉम टू सिंपल सेंटेंसेज, ही वॉज वेरी पुअर, ही कुड नॉट बाई न्यू क्लॉथ्स। तो इसको कंपाउंड में बनाना है, तो हो जाएगा यहाँ पे ही वॉज वेरी पुअर सो ही कुड नॉट बाई न्यू क्लॉथ्स। वो बहुत ही पुअर था इसलिए वो नए क्लॉथ को नहीं खरीद सकता था। क्वेश्चन नंबर 71, कंबाइन कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड, वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। तो इसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो हो जाएगा यू कैन नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ पाओगे, मतलब सक्सेस नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 72, चूज अ करेक्ट सिंपल सेंटेंस, अ बॉय वॉज वीपिंग बिटरली ही वॉज हंग्री। तो इसका हो जाएगा सिंपल सेंटेंस, अ हंग्री बॉय वॉज वीपिंग बिटरली, हंग्री बॉय था बहुत तेज़ी से रो रहा था। क्वेश्चन नंबर 73, करेक्ट सिंथेसिस सिंपल सेंटेंस बनाना है, सीता वेंट टू देहरादून, सी वेंट देयर टू सी हर सिस्टर, वो वहाँ गई थी अपने सिस्टर को देखने। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका सिंपल सेंटेंस सिंथेसिस, तो हो जाएगा सीता वेंट टू देहरादून टू सी हर सिस्टर। क्वेश्चन नंबर 74, डू यू वॉन्ट टू गो बाई ARRC, द ट्रेवल एजेंट आस्क्ड। इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये इसका वो बताना है, इनडायरेक्ट बनाना है, तो हो जाएगा इसका द ट्रेवल एजेंट आस्क्ड वेदर आई वांटेड टू गो बाई एयर और बाई सी। क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज द पैसिव ऑफ 7 days मेक अ वीक। इसका पैसिव क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका जो पैसिव हो जाएगा वो है यहाँ, अ वीक इज मेड ऑफ 7 days, अ वीक इज मेड ऑफ 7 days। क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट इज द पैसिव ऑफ दिस नॉवेल कंटेन्स 100 pages। तो इसको पैसिव बनाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 pages आर कंटेंट इन दिस नॉवेल, इस नॉवेल में 100 पेज हैं। क्वेश्चन नंबर 77, इसको मीनिंग इसमें करेक्टली चूज करनी है, स्पेलिंग 77 में किसकी, सरकमफेरेंस की स्पेलिंग क्या होती है, तो इसकी स्पेलिंग होती है सरकम, CRUM सरकम फेरेंस, FERENCE फेरेंस। क्वेश्चन नंबर 78, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो स्पेल्ड वर्ड करेक्टली क्या हो जाएगा यहाँ पे, एपिलेशन का करेक्टली वर्ड हो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, APPELLATION, PPL होता है इसमें,
appellation, APPELLATION. Question number 79. In the sentence, the sign read danger keep out, which is correctly punctuated. इसका पंक्चुएशन सही क्या हो जाएगा? तो 79 का आंसर नंबर यहाँ हो जाएगा ए, द साइन रेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डेंजर कीप आउट। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 टू गेट ऑफ स्कॉट फ्री मीन्स, टू गेट ऑफ स्कॉट फ्री का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा इसका मतलब टू स्केप विदाउट पनिशमेंट, मतलब बिना पनिशमेंट के बच जाना, टू गेट ऑफ स्कॉट फ्री। क्वेश्चन नंबर 81 कौन सा प्रीफिक्स जुड़ेगा सेल में जो मीनिंग बनेगी जिसकी बिसाइड और बियॉन्ड सेलिंग, इसमें कौन सा प्रीफिक्स जुड़ेगा? तो यहाँ पे जुड़ेगा पैरा, पैरा सेल का मतलब बिसाइड और बियॉन्ड सेलिंग। क्वेश्चन नंबर 82 यहाँ पे कौन सा प्रीफिक्स जुड़ेगा बायोग्राफी में जो मीनिंग बनाएगा लाइफ स्टोरी रिटन बाय वन सेल्फ, तो यहाँ पे जुड़ेगा ऑटो। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी, वह स्टोरी जो जिसको कहते हैं आत्मकथा, रिटन बाय वन सेल्फ, खुद के द्वारा लिखी जाती है जो। 83 टू गेट ऑफ स्कॉट फ्री का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट। क्वेश्चन नंबर 84 द इडियम फॉर गुड मीन्स, फॉर गुड का मतलब क्या होता है यहाँ पे हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर गुड का मतलब फॉर एवर, फॉर गुड मतलब फॉर एवर। क्वेश्चन नंबर 85 द इडियम अ फूल्स पैराडाइज, फूल्स पैराडाइज का मतलब क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स होप्स। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, फूल्स पैराडाइज फॉल्स होप। क्वेश्चन नंबर 86 अ फियर ऑफ बाथिंग इज कॉल्ड, जो नहाने से डरता है उसको क्या कहते हैं? जैसे कि इस समय ठंडी है, इस समय सभी को ज़्यादातर नहाने से डर लगता है, खासकर सुबह मॉर्निंग में, तो क्या हो जाएगा अ फियर ऑफ बाथिंग एक वर्ड में? तो हो जाएगा इसका अब्लूटोफोबिया, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 अ प्रिंटेड नोट, नोट ऑफ समवंस डेथ इज कॉल्ड, जो प्रिंटेड नोट है किसी का डेथ इज कॉल्ड उसको क्या कहते हैं? तो उसको यहाँ पे कहते हैं ऑबिचुरी। जो व्यक्ति नोट लेटर लिखकर मर जाता है, उसमें लिखकर कि वो जाने वाला है, मरने वाला है, तो उसको कहते हैं ऑबिचुरी। एक वर्क भी है ऑबिचुरी एलटी ग्रेड सिलेबस में, वो किसका वर्क है ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 88 फ्रैंक का मतलब स्पष्टवादी, इसका एंटोनिम बताना है। फ्रैंक का एंटोनिम तो हो जाएगा इसका रेटिसेंट मतलब कम बोलने वाला, कम बोलेगा तो स्पष्टवादी कहाँ रहेगा वो? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ऑनेस्ट, डायरेक्ट एंड ओपन ये इसके फ्रैंक के सिनोनिम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 89 बेनाइन का मतलब होता है सौम्य, इसका एंटोनिम बनाना है सौम्य, तो हो जाएगा मैलिग्नेंट। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। 89 का ए मैलिग्नेंट, जेंटल, काइंड एंड माइल्ड ये सारे बेनाइन के सिनोनिम है। क्वेश्चन नंबर 90 सिनोनिम ऑफ काउंटरफीट का मतलब नकली होता है, तो इसका सिनोनिम बताना है हमें। तो काउंटरफीट यहाँ के हो जाएगा फॉल्स, जेन्युइन, रियल एंड ऑथेंटिक ये सारे एंटोनिम हो जाएंगे इसके काउंटरफीट की स्पेलिंग पूछ ली जाती है COUNTERFEIT। क्वेश्चन नंबर 91 द सिनोनिम ऑफ एड्रॉइट का मतलब होता है कुशल, इसका सिनोनिम बताना है एड्रॉइट का, तो हो जाएगा इसका स्किलफुल का मतलब इसका हो जाएगा सिनोनिम। क्वेश्चन नंबर 92 विच गॉथिक नॉवल इनिशिएटेड द वाइग्यू फॉर मेडिवल मिस्ट्री एंड टेरर इन 1765, कौन सा गॉथिक नॉवल है जो इनिशिएट करता है द वाइग्यू फॉर मेडिवल मिस्ट्री एंड टेरर इन 1765 पर? तो वो गॉथिक नॉवल है द मंक। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 व्हाट इज एन ऑथराइज्ड बायोग्राफी, ऑथराइज्ड बायोग्राफी क्या है? तो वो है एक वन रिटन विद द सब्जेक्ट्स और एयर्स परमिशन एंड कोऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 94 विच एंशियंट ग्रीक प्ले राइट रोट साइक्लोप्स एंड अर्ली एग्जाम्पल ऑफ वन एक्ट स्टायर प्ले, कौन सा प्ले राइट लिखता है इसको? तो ये लिखा जाता है यूरिपिडीज के द्वारा रोट साइक्लोप्स एंड अर्ली एग्जाम्पल किसका है? वन एक्ट सटायर प्ले का है ये अर्ली एग्जाम्पल साइक्लोप्स। क्वेश्चन नंबर 95 अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल कॉमेडी इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, जो अरिस्टोटल के अनुसार कॉमेडी कैसे बेस्ट डिस्क्राइब्ड होती है?
तो वो होती है एज एन इमिटेशन ऑफ men worse than average but not entirely bad. Question number 96. Which Russian novelist wrote the psychological masterpieces Crime and Punishment 1866 में आता है, एंड द ब्रदर्स कारामोजो 1880 में आता है. विच रशियन नॉवलिस्ट रोट, कौन रशियन नॉवलिस्ट लिखता है इसको? ये साइकोलॉजिकल मास्टरपीस है वर्क, क्राइम एंड पनिशमेंट एंड द ब्रदर्स कारामोजोव. ये किसके द्वारा लिखा जाता है? तो ये लिखा जाता है फ्योदोर दोस्टोवस्की के द्वारा. ऑप्शन नंबर इसका 20 है हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 97. इन पेंटागोनिया अ मॉडर्न क्लासिक ऑफ ट्रेवल लिटरेचर वाज रिटन बाई, किसके द्वारा लिखा गया है ये? तो ये लिखा गया है ब्रूस चैटविन के द्वारा. ब्रूस चैटविन. इन पैटागोनिया मॉडर्न क्लासिक ट्रेवल लिटरेचर वाज रिटन बाई. क्वेश्चन नंबर 98. What economic thinker associated with the Bloomsbury group revolutionized modern economics? कौन सा इकोनॉमिक थिंकर एसोसिएट करता है इस चीज़ के ब्लूम्सबरी ग्रुप के साथ एसोसिएट करता है? तो वो इकोनॉमिक थिंकर है यहाँ पे है जॉन मेनार्ड केन्स. ऑप्शन नंबर 180 से हो जाएगा, जॉन मेनार्ड केन्स. क्वेश्चन नंबर 99. अ सी वॉक्स इन ब्यूटी वाज रिटन बाय विच पोएट, किसके द्वारा लिखा गया था? सी वॉक्स इन ब्यूटी किसके द्वारा लिखा गया था ये? तो ये जो है लिखा गया था लॉर्ड बायरन के द्वारा. सी वॉक्स इन ब्यूटी रिटन बाय लॉर्ड बायरन. क्वेश्चन नंबर 100. अ लाइन कंटेनिंग 6 मेट्रिकल फीट इज कॉल्ड, जो 6 मेट्रिकल को कंटेन करती है उसको क्या कहते हैं? उस लाइन को उसको कहते हैं हेक्सामीटर. क्वेश्चन नंबर 101. द पोएम यूलिसिस, ये टेनिसन के द्वारा लिखी गई है. दिस इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है. यूलिसिस वाज रिटन बाई, किसके द्वारा लिखी गई है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा. क्वेश्चन नंबर 102. द टोन ऑफ एन ओड इज जनरली, जो ओड का टोन है वो क्या होता है जनरली? तो उसका टोन जो होता है वो होता है एलिवेटेड एंड सीरियस. एलिवेटेड एंड सीरियस. ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 103. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स मार्क्स द लिटरेरी ओरिजिन ऑफ सिम्बोलिज्म? तो इसका आंसर हो जाएगा लेस फ्लियर्स डू मॉल. ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 104. द ट्रांसफिगरेशन डाई वंडंग अबाउट सोल्जर्स पोस्ट वार चेंज वाज रिटन बाई, किसके द्वारा लिखा गया था? तो लिखा गया था अर्नस्ट टोलर के द्वारा. ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 105 पर. द डम वेटर वाज रिटन बाई, डम वेटर किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था हार्ल्ड पेंटर के द्वारा. ड्रम वेटर, द डम वेटर रिटन बाय हार्ल्ड पेंटर. डम वेटर बाय हार्ल्ड पेंटर. क्वेश्चन नंबर 106. विच ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज इज ऑफन इंटरप्रेटेड एज एन एलेगरी ऑफ कोलोनाइजेशन? शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जो इंटरप्रेट किया जाता है किसके द्वारा? एन एलेगरी ऑफ कोलोनाइजेशन के द्वारा. तो वो वर्क है उसका द टेम्पेस्ट. द टेम्पेस्ट. क्वेश्चन नंबर 107. द नॉवेल पॉइंटेड रूप्स अ पार्ट ऑफ विच लार्जर वर्क बाय डोरोथी रिचर्डसन. द नॉवेल है पॉइंट करता है रूप्स इन पार्ट ऑफ विच लार्जर वर्क, कौन से लार्जर वर्क में आता है ये? लार्ज पार्ट है किसका? तो ये पार्ट है यहाँ पे पिलग्रिम्स का. ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, पिलग्रिम्स का. क्वेश्चन नंबर 108. वर्ड फ्रेज बेस्ट डिस्क्राइब द पैलेसेस ऑफ आर्ट, कौन सा फ्रेज जो डिस्क्राइब करता है पैलेसेस ऑफ आर्ट को बेस्ट रूप से? तो फ्रेज यहाँ पे आर्टिस्ट होम सेलिब्रेटेड फॉर देयर आर्टिस्टिक इंटीरियर्स. ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 109. द बुक ऑफ कॉमन प्रेयर वाज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ विच चर्च रिफॉर्मेशन. जो बुक ऑफ कॉमन प्रेयर है एक सिग्निफिकेंट है का पार्ट ऑफ चर्च रिफॉर्मेशन का. कौन सा पार्ट चर्च रिफॉर्मेशन का ये पार्ट है? तो ये पार्ट है चर्च ऑफ इंग्लैंड का. द बुक ऑफ कॉमन प्रेयर पार्ट ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड. क्वेश्चन नंबर 110. हु आर द मेन टारगेट ऑडियंसेस फॉर रेस्टोरेशन कॉमेडी? कौन मेन टारगेट ऑडियंसेस थे रेस्टोरेशन कॉमेडी के? तो वो थे सोशली डाइवर्स ऑडियंस थे इंक्लूडिंग बोथ अरिस्टोक्रेट्स एंड द मिडिल क्लास, दोनों को मिलाकर थे. अरिस्टोक्रेट एंड मिडिल क्लास दोनों थे. क्वेश्चन नंबर 111. विच एनलाइटनमेंट थिंकर एडवोकेटेड फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल विल इन पॉलिटिकल फिलोसफी?
कौन से इनलाइटनमेंट थिंकर थे वो, जो एडवोकेट करते थे फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल वेल के लिए? तो वो हो जाएंगे यहाँ पे जीन जैक रूसो। ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, व्हाट इज द की अ थीम इन थॉमस हार्डीज वर्क? जो थॉमस हार्डी के वर्क में जो की थीम है वो क्या है? तो की थीम है यहाँ पे फेट एंड रूरल लाइफ, रूरल लाइफ एंड फेट। क्वेश्चन नंबर 113, who is considered one of the key figures in the development of the theatre of the absurd, with his play the Bard Soprano? Who is considered one of the key figure? कौन की फिगर है थिएटर ऑफ द अब्सर्ड में, जिसका विद हिज प्ले अपने वर्क के साथ द बार्ड सोप्रानो उसका प्ले भी है? तो उसका फिगर है यहाँ पे यूजिन यूनिस्को। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, जिसका वर्क है एक द बार्ड सोप्रानो। क्वेश्चन नंबर 114, द फ्रेंच लेफ्टिनेंट्स वुमेन हिस्टोरियोग्राफिक मेटाफिक्सन इज बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है जॉन फॉल्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। द फ्रेंच लेफ्टिनेंट्स वुमेन, ये एक हिस्टोरियोग्राफिक मेटाफिक्सन है, लिखा गया है जॉन फॉल्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 115, whom does Dr. Johnson refer as a man of very extensive and various knowledge? whom does Dr. Johnson refer? चीज डॉक्टर जॉनसन किसके लिए रिफर करते हैं? एज मैन ऑफ वेरी एग्जिस्टेंसिव एंड वेरियस नॉलेज, किसके लिए रिफर करते हैं वो? तो वो रिफर करते हैं इसको जॉन डन के लिए। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, द क्लासिकल एपिक पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन बाई, क्लासिकल एपिक पैराडाइज लॉस्ट किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है जॉन मिल्टन के द्वारा, जॉन मिल्टन के द्वारा। पैराडाइज लॉस्ट 1667 में आती है, ये 10 बुक में होती है, जो आती है 1667 में। जब 1674 में आती है ये 12 बुक में आती है। वर्जिल्स के एनीट को देखकर ये 12 बुक में इसको करते हैं मिल्टन। क्वेश्चन नंबर 117, विच पोएट्स वर्क ऑफन रिफ्लेक्ट्स अ कनेक्शन बिटवीन नेचर एंड स्पिरिचुअलिटी? कौन से पोएट का वर्क जो है रिफ्लेक्ट करता है अ कनेक्शन बिटवीन नेचर एंड स्पिरिचुअलिटी के बीच में वो आता है, ऑफन रिफ्लेक्ट करता है? किसका वर्क कनेक्शन है, किसका? वो है क्रिस्टीना रोजटी का। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, जो नेचर एंड स्पिरिचुअलिटी के बीच में रिफ्लेक्ट करता है, इसे रिफ्लेक्ट करता है क्रिस्टीना रोजटी का वर्क। क्वेश्चन नंबर 118, मैक्सिमलिज्म एम्फेसाइजेज, जो मैक्सिमलिज्म है क्या एम्फेसाइज करता है? तो ये एम्फेसाइज करता है रिच डिटेल, लॉन्ग डिस्क्रिप्शंस एंड मल्टीपल स्टोरी लाइन्स को ये एम्फेसाइज करता है। क्वेश्चन नंबर 119, मैजिकल रियलिज्म इन पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर, जो मैजिकल रियलिज्म है पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में वो क्या है? तो वो है इंटीग्रेट्स मेडिकल एलिमेंट्स इनटू रियलिस्टिक सेटिंग्स। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, इन कमला मार्कंडेयाज 2 वर्जिन्स, जो कमला मार्कंडेय का 2 वर्जिन है, व्हाट हैपेंस टू ललिता आफ्टर शी बिकम्स इन्वॉल्व विद मिस्टर गुप्ता? जो ललिता के साथ क्या होता है जब वो इन्वॉल्व हो जाती है किसमें, किससे इन्वॉल्व हो जाती है? मिस्टर गुप्ता से। तो उसके साथ क्या होता है ललिता के साथ? तो होता है उसके साथ शी इज एक्सप्लॉइटेड एंड बिकम्स प्रेग्नेंट, उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है मिस्टर गुप्ता के द्वारा और वो प्रेग्नेंट हो जाती है ललिता। तो दोस्तों 120 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ पे। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।